तो हेलो गाइस, सैम्पाई बैक। तो आज हम बात करेंगे लुकिज्म के एपिसोड 6 के बारे में। तो लेट्स बिगिन। तो लास्ट एपिसोड में देव खवाम और वोकल डांस क्लास के कुछ बच्चे एक ऑडिशन पे जाते हैं जहाँ पे लोग जिन हो बिन जो देव खवा को हमेशा बुली करता था उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गए थे, लेकिन वो देव खवा को उसके फेस से जज करके ऑडिशन भी नहीं देने देते। और ये पहली बार नहीं था जब ऐसी चीज़ हुई थी और देव खवा बस अपने सॉन्ग को दूसरों को सुनाना चाहता था और हमेशा ड्रीम करता था कि म्यूज़िक फील्ड में अपना बड़ा नाम बनाएगा। बट रियलिटी हमेशा डिसअपॉइंटिंग होती है। एज नॉर्मल पीपल भी उसके लुक से डिस्गस्टेड थे और इवन जब वो ट्राई करता है दूसरों की मदद करने का वो बस उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन स्टिल वो कंटिन्यू करता है अपने लिस्ट को लिखना जो उसके इमोशनल ड्राइव करते हैं। और ये बात क्लियर थी कि वो म्यूज़िक के लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट था और वो चाहता अपनी ग्रैंड मदर को एक अच्छी लाइफ प्रोवाइड करना। और नेक्स्ट दिन स्कूल में जीवन फेस्टिवल के फॉर्म ओपन हो जाते हैं और वहीं पे देव का अभी भी लिरिक्स लिख रहा था। बट तभी जिन हो बिन और बाकी स्टूडेंट्स उसे बुली करना स्टार्ट कर देते हैं और उसका मजाक उड़ा रहे थे। और इस कदम देखते देव खवा को अपनी यूनिफॉर्म ले जाते हुए एज जीवन फेस्टिवल में पार्ट लेना चाहता है। और जब देव खवा अपने घर चाहता है हम उसी ग्रैंडमदर को देखते हैं जो एक फास्ट फूड स्टॉल रन करती है कुछ पैसे कमाने के लिए। लेकिन तभी जिन हो बिन और बाकी बुलिस वहाँ पे आ जाते हैं और अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं एज देव खवा के फ्रेंड। और ये चीज़ सुन के उसी ग्रैंड मदर उन्हें कुछ स्नैक्स देती है और वो पुलिस बहुत सा खाना खाते हैं बिना कोई पैसे दिए। लेकिन इसके बावजूद उसकी ग्रैंड मदर उन्हें कुछ और खाना देती है घर ले जाने के लिए। एज वो बहुत ज़्यादा खुश थी अपने ग्रैंडसन के फ्रेंड को मिलने पे, लेकिन देव खवा इससे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा था। और इसके बाद पुलिस तो वहाँ से चले जाते हैं। बट हम देखते उन पुलिस को वो खाना कच्ची तरह थ्रो करते हुए जो उसकी ग्रैंड मदर ने उन्हें प्यार से दिया था, जिस पे देव खवा और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। और नेक्स्ट दिन स्कूल में पुलिस उसके साथ साथ उसी ग्रैंड मदर का भी मजाक बना रहे थे और साथ में उस खाने की भी बहुत ज़्यादा बुराई कर रहे थे और साथ में दूसरों को इन्फ्लुएंस कर रहे थे वहाँ ना जाने से। और इस पे देव खवा बहुत ज़्यादा फ्यूरियस था बट वो कुछ भी नहीं कर पाता और एज यूजुअल उनसे बुली होता है। और उसके बाद कैफेटेरिया में वो पुलिस देखते हैं उसकी एप्लीकेशन फॉर्म को जो सबमिट करने वाला था फैसले में पार्ट लेने के लिए। और इस पे पुलिस उसे और ज़्यादा पीटते हैं, साथ में उस फॉर्म को ही फाड़ देते हैं। और ह्योंगसुक ये सब कुछ देख रहा था और उसे याद आता है कि उस स्कूल में आया था हेल से एस्केप करने के लिए। उसके लास्ट स्कूल में उसे बहुत ज़्यादा बुली किया जाता था बट वो एक बार रियलाइज कर चुका था चाहे वो कहीं भी चले जाए उस तरह हमेशा कोई ना कोई होगा जो कि बुली होता हो। और ह्योंगसुक के अकॉर्डिंग जब से वो पैदा होते हैं तब से उनकी सोच लहरा की सेट होती है और अपनी नई बॉडी में था जहाँ पे चीज़ें उसके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर थी। बट जब वो देखता है देव को बुली होते हुए वो अपने आप को रोक नहीं पाता और फिर से उसकी मदद के लिए आ जाता है। और हम देखते हैं हान न्यूल और जियोन सोंग को भी उसकी मदद के लिए आते हुए और अब दोनों ग्रुप्स के बीच में फाइट होने वाली थी। बट तभी वहाँ पे बॉस को और उसकी गैंग आ जाती है और बॉस को वहाँ पे नहीं आता ह्योंगसुक से रिवेंज के लिए। बट बॉस को हमेशा वीक की मदद करता है और इसलिए वहाँ पे आया था उन बुलिस को रोकने के लिए। और इस पे बुलिस बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट के साथ साथ अफ्रेड भी थे तो वहाँ से भाग जाते हैं और ह्योंगसुक बॉस से माफ़ी मांगता है उनकी फ़ाइट के लिए। बट बॉस को उससे पूछता है कि वो देव खवा को सेव क्यों कर रहा था और वो भी मिसअंडरस्टूड कर रहा था कि ह्योंगसुक देव खवा को अपने सर्वेंट की तरह ट्रीट करता है और फिर से चैलेंज करता है उसको फाइट के लिए। पर उसके फ्रेंड्स उसे रोक लेते हैं
और चाहे ह्योंगसुक ने दोहा की मदद की थी, लेकिन दोहा अभी समझ नहीं पा रहा था उसने ऐसा क्यों किया था, तो वहाँ से चले जाता। बट तभी ह्योंगसुक देखता उसके फटे एप्लीकेशन फॉर्म को, और भले ही ह्योंगसुक के लिए सब कुछ चेंज हो गया हो उसकी नई बॉडी की वजह से, बट रियलिटी में कुछ भी चेंज नहीं हुआ था। एज वो आई भी होपलेस था, और हम देखते हैं उसको वो फटे फॉर्म को जोड़ते हुए। और नेक्स्ट दिन स्कूल में वो दियो खवा से मिलता है और ट्राई करता उस फॉर्म को वापस देने की, बट दियो खवा उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा था और उसे कहता है एक नाइस पर्सन के एक्ट को स्टॉप करने के लिए। ऐसी गलतफहमी हो गई थी कि ह्योंगसुक ये सब कुछ कर रहा है पॉपुलर होने के लिए, और से बताता है उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बुलिस उसे जितना मर्जी परेशान करें, एज वो फिर भी लिख सीखता रहेगा एमिनम की तरह। एज पहले एमिनम भी बहुत ज़्यादा पुअर था और बहुत ज़्यादा बुली होता था, बट अपने स्किल्स की वजह से उसे इंटरनेशनल एक्लेम मिली थी, और इसके सॉन्ग डायरेक्टली लोगों की पेन के साथ रेजोनेट करते हैं, और वो भी सेम चीज़ करना चाहता। और इसके बाद हम देखते हैं वो डांस के कुछ बुलीज जोंगी और हो बिन को, और वो दोनों फेस्टिवल में एक डुएट करने वाले थे, और रिकॉर्ड का ओनर भी उन्हें देखने आने वाला था, और इस परफॉर्मेंस पे उनका डेब्यूट डिपेंड करने वाला था। और देखा अभी भी लिरिक्स लिख रहा था जिस पे वो लोग गुस्सा हो जाते हैं और से पीटना स्टार्ट कर देते हैं, और जिस नोट पैड में वो लिरिक्स लिखता था वो उसे भी फाड़ देते हैं। और वहीं पे ह्योंगसुक को टीचर पनिशमेंट देते हैं क्लासरूम साफ करने को, एज वो ऑलमोस्ट फाइट करने वाला था। और वहीं पे हानू से बताती है स्कूल फैसले के बारे में और एनकरेज करती है इसमें पार्ट लेने को, और ह्योंगसुक भी इसमें पार्ट लेना चाहता, बट वो हेजिटेंट था। उसे पसंद था अकेले में गाना गाना, बट उसने कभी इमेजिन नहीं किया था और सामने गाना गाने को। और जब भी अलोन होता हमेशा गाना गाता था, और उसकी मदर भी उसकी वॉइस को लाइक करती थी, बट वो हमेशा उस पर गुस्सा हो जाता। बट अब उसे पता था कि वो बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ था, अपनी मदद के लिए सॉरी था, एज उसके प्यार को कभी रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया। और जस्ट लाइक दियो खवा जब भी वो गुस्सा, अनहैप्पी या फिर पेन में होता तब वो गाना गाता, एज अ चीज़ उसको एक कंफर्ट प्रोवाइड करती है, और वो वहीं क्लास में गाना शुरू कर देता है। और वहीं दियो खवा बिल्कुल होपलेस हो गया था, और वो भी अपने आप पे विश्वास नहीं कर पा रहा था। बट तभी ह्योंगसुक गाना शुरू कर देता है, और जब उसे गाने की आवाज़ आती है तो देखा फिर से खड़ा हो जाता है, और वो भी इमोशनल था। और तभी जो उसके नोट पैड के पीसेस थे उन्हें इकट्ठा करना स्टार्ट कर देता है, और वो फिर से अपने आप पे बिलीव करना स्टार्ट कर देता है, और रश करता है देखने के लिए कि गाना कौन गा रहा था। और तभी देखता है कि ह्योंगसुक इस गाने को गा रहा था, और वो बहुत ज़्यादा इमोशनल था। और देखो वहाँ पे देखे ह्योंगसुक उसके अपने फॉर्म को उसको वापस दे देता है, और इस बार दियो खवा इसे एक्सेप्ट कर लेता है, और ह्योंगसुक को पूछता है कि क्या उसके साथ में फेस्टिवल में ड्यूट करना चाहता है, और उसके जवाब से पहले ही एपिसोड एंड हो जाता है। तो आज का एपिसोड काफ़ी सही था, एज हम आज भी देखते हैं जिन से कैरेक्टर डेवलपमेंट को लास्ट तो एपिसोड्स थी वो चेंज हो रहा है अच्छे के लिए, और मिंजी भी इस चेंज को लाइक कर रही है। और हम साथ में देखते हैं ह्योंगसुक को अपने पैशन के पास आते हुए जो कि सिंगिंग था, और साथ में पता चलता है कि ह्योंगसुक वहाँ पे आया था बुलिंग से बचने के लिए, बट इस स्कूल में भी बहुत ज़्यादा बुलिंग होती है। लेकिन फॉर्चुनेटली मैंने आज तक कोई बुलिंग विटनेस नहीं किया। कि आपने कोई बुलिंग विटनेस किया पर कमेंट कर सकते हो। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट में, तब के लिए बाय सनरा। फील करो खुद को, उड़ने लगा मैं आसमान में।